आगे हमारे गुरु जी का लिखा हुआ गीत है, उसे स्वामी विद्यानंद जी की देश का बहुत अच्छा। तो वही गुरु जो रात गुरु आज है और हमारा ध्वज सूर्य ध्वज है। घोषणा कर दीजिए कि आर्य समाज गोरखपुर के पुरोहित पंडित हरीशचंद्र त्रिपाठी जी तथा आज के यजमान प्रशांत रंजन जी ने इन दोनों बच्चियों को 100 रुपये का पुरस्कार दोनों हमारे हरीशचंद्र जी समाज के पुरोहित हैं और प्रशांत जी ये 100 रुपये इनाम दिए हैं। बच्चों ने जो कहा कि अपने अतीत को हम फिर वर्तमान कर दें, और सबसे बड़ी बात इस कविता में जो कहा है, भूपर सदा हमारा शासन चक्र घूमा, हम ही रहे सदा से इस भूमि के सुधूमा। आर्यों का ही राज्य रहा है सारी धरती पर, हमें फिर से अपने अतीत को वर्तमान में बदलना है। और ये सूर्य ध्वज को आर्य समाज मोहद्दीपुर के प्रधान जी ने दिया है 100 रुपये का पुरस्कार। आर्य समाज मोहद्दीपुर के प्रधान जी ये गुरुकुल की कन्याओं को 100 रुपये इनाम दिया है। और मैं चाहूँगा कि बच्चियाँ आगे और अच्छा इनके साथ इनको ट्रेनिंग देने वाले रितंबरा होती है, जो रितंबरा में सारी कन्याओं को गजल का प्रशिक्षण दिया है वहाँ। तो और भी सारी कन्याएं तैयार हो, प्रभु ने चाहा तो बहुत सी विदुषी कन्याओं को तैयार करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर एक बार परम पावन गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए और एक वेद मंत्र पर हम विचार करेंगे जैसे हमारी परंपरा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
मां श्रुतेन विराजिषि हम सुने हुए वेदोपदेश के अनुसार आचरण करें। हम सुने हुए वेदोपदेश के विरुद्ध व्यवहार न करें। ओम दीवानं भद्रा सुमतिर्यतां दीवानं रात्रिरभिनो निवर्ततां दीवानं तखमुपते दिमभयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवते। पवित्र आत्मा, यह मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। यजुर्वेद 25वें अध्याय का 15वां मंत्र, और ये मंत्र ऋग्वेद में भी आया हुआ है। महर्षि दयानंद जी ने और हमारे ऋषियों ने इस मंत्र का विनियोग स्वस्ति वाचन में भी किया है। आप स्वस्ति वाचन में इस मंत्र को पढ़ते हैं। अब मुझे याद नहीं रहता है कि कौन मंत्र की व्याख्या कहाँ किया, क्योंकि हजारों मंत्रों की अब तक हम व्याख्या कर चुके हैं। यहाँ भी सैकड़ों प्रवचन शायद दिए होंगे गोरखपुर क्षेत्र में। शायद ये मंत्र की व्याख्या अगर किया भी होगा तो हर बार मंत्र में एक नया ही चिंतन आता है। तो इस मंत्र में कहा है कि हमारा जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है, और कामना की है। मैंने इसका विषय सब्जेक्ट रखा है देवत्व की साधना। देवत्व की साधना मतलब देवता बनने की साधना। मनुष्य उन्नति करता हुआ आगे बढ़े और इतना आगे बढ़े कि मनुष्यता से भी ऊपर उठ करके देवत्व को प्राप्त करे। पहले मैं बचपन में समझता था कि देवता शायद आसमान में उड़ने वाले कोई जीव है, वो आसमान में उड़ते रहते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, अरे हम मनुष्यों में से ही देवता होते हैं और मनुष्यों में ही राक्षस होते हैं। अभी भी बहुत से लोगों की धारणा है कि राक्षस उसको कहते हैं जिसकी बड़ी बड़ी दांतें हो, बड़े बड़े हाथ हो, बहुत खतरनाक हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये भोले वाले शक्ल वाले होते हैं जल्लाद में। देखने में सूरत अच्छी है, लेकिन हजारों जानवर को सुबह होते होते तक काट देता है। तो मनुष्यों में ही राक्षस होते हैं। हमसे कई लोगों ने पूछा है क्या स्वामी जी राक्षस योनि अलग होती है? देव बोलेगा कि नहीं, ये मनुष्य है, अलग से राक्षस नहीं होता। ये मनुष्य में ही राक्षस हो जाते हैं और मनुष्य में देवता हो जाते हैं। क्या मंत्र है कि प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो कि हम देवत्व को प्राप्त करें। निरुक्त आप पढ़ेंगे तो महर्षि आस्काचार्य जी कहते हैं विद्वांसो वही देवा, जो विद्वान है उनको देवता है। और शतपथ ब्राह्मण में महर्षि आर्जन ऋषि कहते हैं मातृदेवो भव, माता भी देवता है, पितृदेवो भव, पिता भी देवता है, आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता है। तो जो देवत्व है, देवता की विशेषता क्या है? पहली विशेषता जो शब्द कह रहा है, ऐसे तो निरुक्त में महर्षि आस्काचार्य जी ने बड़ा सुंदर लिखा है देवो दाना द्योतनाति साधवा देवो भवति। जिसमें द्युति है, प्रकाश है, उसको देवता कहते हैं। और देवो दाना जो दान करता है उसको देवता कहते हैं। सीधा साधा देवो दाना। उस परम पिता परमात्मा के लिए भी देव शब्द आया है। विश्वानि देव सविता गुरितानि देव। ये देव, देव का मतलब देने वाला। और उस प्रभु के इतना देने वाला तो कोई है ही नहीं। न तुझसा कोई दाता है, न कोई दानी है, इतना बड़ा दान को जिसने दिलाया है। उस परमात्मा के जैसा न तो कोई दाता है, न उसके जैसा कोई दानी है। अपने लिए कुछ रखा ही नहीं है।
महर्षि दयानंद ने सर्वविधि जिज्ञा था द्वार में, और सब कुछ अपना दान कर दिया था जो भी था, दंड का मंडल सब, एक लंगोटी वगैरह डाई की पुस्तक रखा। तो कुछ तो रखना पड़ता है अपने लिए, लेकिन उस परम पिता प्रभु ने अपने लिए कुछ नहीं रखा है। जो कुछ बनाया है, हीरा मोती सोना चांदी अन्न फल फूल, ऐसा आपने नहीं सुना हुआ कि 2-4 फल परमात्मा ने अपने लिए रखा है, वो अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। ऐसे दानी को होता करना, व्याकरण की दृष्टि से होता जो हु धातु है, जिसका तो हु दाना नहीं हो, जो देता है और लेता भी है। तो देने को तो परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है, वो लेता भी है। लेता क्या है? वो परमात्मा लेता भी है, वो हमारी परीक्षा लेता है। वो हमारी परीक्षा लेता है कि हम कितना दृढ़ हैं, और जरा सी कठिनाई लायक कष्ट है तो हम भगवान को लाना देने लगते हैं, तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो परीक्षा भी देता है। तो उस परम पिता परमात्मा को हम देव कहते हैं और उसका नकल करते हैं। नकल करना चाहिए। उसने तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन हम कुछ तो दें। अगर हमारे पास विद्या है तो विद्या को ही दान करें, धन है तो धन को दान करें, कुछ भी नहीं है तो शरीर तो श्रम दान करें। पंजाब में हम देख रहे कई समाजों में और हरियाणा में बहुत सी माताएं जाकर सेवा दान देती हैं, दवाइयाँ बांटती हैं, आर्य समाज में जाकर झाड़ू लगा देते हैं, और फूल पत्ती में देखा बहुत सुंदर। और अभी जिस समाज से आ रहे हैं ऐसा समाज पत्ती देखा ही नहीं। दिल्ली में कितना सजा रखा है, कितने फूल काट रखे हैं। लाला लाजपत राय जी के द्वारा स्थापित समाज है, तो सब फूलों में पानी देना कहते कि स्वामी जी हमसे कुछ नहीं करते। माता जी वो हमारे काका साहब जी थे, वो क्या करते थे कि रामदेव बाबा की जितनी दवाइयाँ थी सब तो दिन भर बांटती थी जहाँ हम ठहरे। और जब मैंने प्रवचन किया तो आज से कोई 40-45 साल पहले एक व्यक्ति थे, अब वहाँ राम विद्यालय शहर में भी प्रारंभ में पढ़े थे, उपदेशक महाविद्यालय में। शुरू में जब आचार्य ज्ञान चले, मैंने जब नाम लिया भाई कैसे है, मैंने कहा आचार्य विश्वमित्र जी यहाँ पढ़ाते थे। अब मैं नहीं जानता था कि उनकी धर्म करती है, सेवा करती है। मैंने जब ये शब्द कहा कि आचार्य जी बच्चों से बड़ा स्नेह करते थे, और हमने एक बार कह दिया था कि हमें हलवा बहुत अच्छा लगता है। आचार्य जी ने 2-3 जगह जाकर हलवा खिलाया। अब तो हलवा मैंने खाता हूँ। तो उनका नाम लिया, वो आकर के मेरे पास 500 रुपये दिखे कि स्वामी जी वही आचार्य विश्वमित्र जी की धर्मपत्नी, वो गुजर गए, अब नहीं है। तो मैंने कहा आप यहाँ क्या करती है? तो मैं दिन भर दवाइयाँ बांटती। जिस बीमारी से मेरे पति का डेथ हुआ, तो मैं चाहता हूँ कोई भी ऐसा बीमार ना हो और बेचारे दिन भर दवा बांटती है। कि मेरे पास विद्या नहीं है, वैसा धन भी नहीं है, तो शरीर का है, श्रम करने के धन है, तो कुछ न कुछ देना है। चाहे श्रम दान करें, चाहे विद्या का दान करें। अब विद्या भी नहीं है, श्रम भी नहीं है, धन है, तो सुपात्र को देकर धन को ही देना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए। आइए इस मंत्र में कह रहा है उस परम पिता परमात्मा के लिए कि प्रभु हमें भी तू देवता बना दे, देवता बना दे, देवताओं वाला गुण हमें स्थापित कर दो। अब सुनो इस वेद मंत्र में क्या कह रहा है, कितना सुंदर मंत्र है, कितना दिव्य संदेश, अद्भुत प्रार्थना। देवानां भद्रा सुमतिर्सूयताम्। देवानां क्या शब्द है जी? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। देवताओं का, देवताओं के पास एक ऐसी विभूति होती है, उनका धन कभी समाप्त नहीं होता, उनका धन घटता ही नहीं। मंत्र कहे प्रभु वो विभूति हम ले आ जाए। देवानां भद्रा सुमतिर्सूयताम्। ऐसी ऐसी प्रार्थना किया करो प्रभु से,
ऋजुयता मेरी गति प्राप्त हो, हमें प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? देवताओं वाली भद्रा सुमति, जो देवताओं की भद्रा सुमति होती है वो हमें भी प्राप्त हो जाए। आपने रामायण में पढ़ा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति नष्ट नहीं होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने सारे राज्य साम्राज्य और संपत्ति पर लाख ठुकरा दिया, नहीं चाहिए, हमको पिता माता का आज्ञा का पालन करें। संपत्ति तो हाथ से गई और वन वन में भटकने लगे। क्या राम के पास संपत्ति नहीं आ गई? आ गई, सब आ गई। यहाँ तक कि किष्किंधा का राज्य, लंका का राज्य भी उनके हाथ में, और फिर अयोध्या वापिस आ गए सुरक्षित, और सम्राट चक्रवर्ती सम्राट बने। ऐसा क्यों? क्योंकि राम की सुमति नष्ट नहीं हुई। और ध्यान देना, सुमति दो जगह नष्ट होती है ना, ये बहुत ध्यान देने की बात है। दो जगह पर सुमति नष्ट होती है। जब बहुत अधिक विपत्ति आती है तब सुमति नष्ट हो जाती है, नष्ट होने लगती है। और जब बहुत अधिक धन आता है तो भी सुमति नष्ट होने का भय रहता है। हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा, यज्ञ करते थे, सत्संग में आते थे, आर्य समाज जब मिनिस्टर बन गए, मंत्री बन गए, तो सत्संग भी गया, आर्य समाज में जाना भी गया, और जो सत्पुरुषों से मिलते थे वो भी चला गया। अब समय नहीं है स्वामी जी, अरे जिसके बल पर तुम आगे बढ़े, अब उसी सत्संग के लिए साधना के समय ही नहीं है। तो ध्यान देना, रामचंद्र राम जी के पास जब संपत्ति आई, कहा गया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, सम्राट बनेंगे। कितनी खुशी की बात होती है, लेकिन राम जी को कोई खुशी नहीं हुई। वाल्मीकि रामायण आता है कि उदेति सविता ताम्र ताम्रम अस्तमेति च विपतौ च संपत्तौ च महताम एकरूपता। तो जैसे सूर्य का उदय होने लगता है तो ताम्र वर्ण का हो जाता है, लाल रंग का, और जब अस्त होने लगता है तो भी लाल रंग का हो जाता है, दोनों समय। ऐसे विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, महताम एकरूपता, महापुरुष की एक रूपता रहती है। विपत्ति में और संपत्ति में दोनों में समान रहते हैं। ये नहीं कि संपत्ति आई तो एकदम खुशी के मारे फूले फिर रहे, और विपत्ति आई तो सिर्फ पटक पटक कर रो रहे हैं। ऐसा राम के साथ नहीं कहते हैं। वहां पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो राज्याभिषेक की बात कही गई, हे राम अब आप सम्राट बने, तो जानते क्या कहे, हमारे छोटे भाइयों को क्यों नहीं राजा बनाया जाता है, बड़े कोई क्यों बनाया जाता है, ये हमारे कुल की क्या परंपरा है, हमारे छोटे छोटे भाई हैं, ये राजा बनते तो मुझे कितनी खुशी है। राम जी के सामने सारा वैभव आ रहा है, लेकिन आज दुनिया राम राम राम, हमारे कलाकार कहते राम राम लिखते रहे, बहुत राम राम घंटों बैठ के लिखते रहते हैं। तो आज तक लोग राम राम याद करते, राम कह रहे कि केवल मुझे क्यों राजा बनाया जा रहा है। और दूसरे दिन जब हुआ कि अब आप राजा नहीं बनेगा, अब आप वन में जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। भिखारी के वेश में बलकल वस्त्र धारण करके जंगल में जाना। और वनवास कितना कठिन होता था। वनवास का मतलब ये नहीं कि खाली वन में रहना, और नियम था कि वनवास का मतलब जमीन पर सोना है, गांव का अन्न नहीं खाना है, जंगल के फल फूल को खा करके रहना है, गांव में प्रवेश नहीं करना है। इस तरह के नियम होता था। तो जिसको वनवास होता था उसका मतलब उसको मौत की सजा, कितना दिन तक जिंदा रहेगा। लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति और इतना कठिन बात को सुनकर के भी राम के मुख से कोई अपशब्द नहीं निकला मां के लिए, बल्कि लक्ष्मण को आगे से आने लगा तो उन्होंने रोक दिया कि ऐसा मत हो, वहां भी समान है।
राम की सुमति विपत्ति में भी नष्ट नहीं हुई और संपत्ति में भी नष्ट नहीं हुई। का गुरुकुल कारवा में था तो हमारे आचार्य जी के दिमाग में ये लगा रहता था कि हवन का प्रचार होना चाहिए। जब कोई भैंस चराता हुआ, गाय चराता हुआ उधर हम उसको पकड़ कर बैठाते, कहते तुम्हारे पास कितनी भैंस है? 4 भैंस है आचार्य जी। गाय कितनी है? 5 गाय है। कोई कहता 1 भैंस है, कोई कहता हवन कर दे, हवन तुम यहाँ बैठ जा और जन्म देते कहते आज से तेरे को हवन करना है। हवन कैसे करते? कहते हवन कुंड दे देते थे, मंत्र का कि गायत्री मंत्र पढ़ के आओगे जाना 24 बार। ऐसे कईयों को किया, उनके मन में था कि सब हवन करें। जो भी भैंस चराने वाला बंदा कहता है ये भाई तू भी हवन करे, हवन कुंड ले जा। तो हम लोग हंसते थे कि आचार्य जी पता नहीं कुंड भी ले जाए, करेगा भी कि नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं, कुंड गया तो जाने दो, लेकिन दिया तो सही। अब एक ऐसे ही जाट पुरुष थे जो पगड़ी उगड़ी बांधते लंबा चौड़ा आया। आचार्य कितनी भैंस चरा रहा था, कितनी भैंसें चरा रहा? देखिए हमारे पास 4-5 भैंसें हैं, तब तो तुम्हारे घर में घी होता है। हाँ रोज हवन कर लो, जा हवन करो, बैठो ना, जनेऊ ले लो, जनेऊ ले लिया। और वहाँ हरियाणा के लोग ये है कि आज तक कोई मांस मच्छी नहीं खाते हैं। हरियाणा का गाँव मैंने देखा है कि शाकाहारी। मदिरा का तो प्रचार हो गया है, लेकिन मांस के विषय में नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा पहलवान योद्धा वहीं से पैदा होते हैं। दूध घी का खाना है। मैंने रणथंभौर का विवाह संस्कार हरियाणा में संपन्न कराया। तो अब वो 1 महीना के बाद आता है और कहता है हवन कुंड को फेंक दिया, लो ये अपना हवन को। और जनेऊ लो, थारा जनेऊ है। क्यों? क्या अपना जनेऊ लो, ये थारा हवन कुंड लो अपने पास। आचार्य जी कहते क्यों? मेरी एक भैंस मर गई, मेरी भैंस मर गई। तो अब उसके मन में था कि मैं हवन करता हूँ तो मेरे ऊपर कोई कष्ट आना ही नहीं चाहिए। अरे आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का अलग लाभ मिलेगा, संध्या करते अलग। अब भैंस मर गई तो उसमें हवन कुंड का क्या होगा? आप जनेऊ भी निकाल के फेंक देगा कि मैं जनेऊ भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी भैंस मर गई। तो साधारण आदमी जो होता है तो थोड़ी सी विपत्ति आए तो सुमति खत्म, अच्छे विचार आज समाज में जाना बंद कर, हवन करना बंद कर, जरा सी विपत्ति। लेकिन आपने महान परंपरा कायम किया। राज में देख रहा हूँ कि सारा परिवार बैठा हुआ है। ऐसे बहुत लाखों में कोई परिवार है, हजारों में नहीं। मैं अनेक परिवारों में यज्ञ कराया, पुत्र वधू नहीं आई, लाख कोशिश किए, बहुआ नहीं बैठे, लाख कोशिश किए, पोता नहीं बैठा। तो बेचारे कहते क्या करें स्वामी जी? अब कहीं मेरी धर्म पत्नी हवन में नहीं बैठती, मेरी बहू नहीं बैठती, तो बहू बैठती तो बेटा नहीं बैठता है। ऐसे लाखों में कोई परिवार होते हैं जहाँ पूरा परिवार ही अग्निहोत्री है, आकर के यज्ञ में बैठ रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना कि थोड़ी सी कठिनाई भी आएगी जीवन में, तो शुभ कर्म को, सुमति को नष्ट नहीं होने देना है। आज कभी बहुत बड़ी संपत्ति आ जाए, बहुत बड़ा वैभव विभूति, तो भी सुमति को नष्ट नहीं होने देना है। तब हमारा ऐश्वर्य सदा स्थिर रहेगा। राम जी के पास से सारा राज्य चला गया, लेकिन राम जी के पास राज्य दोबारा लौट के आ गया। एक राज्य नहीं, कई राज्य। वो तो विभीषण भी कह रहे थे कि प्रभु आप लंका का राजा बन जाइए, आप पढ़ो ना। तो लक्ष्मण जी ने कह दिया कि प्रभु क्या हाल है, लंका का ही राजा बन जाइए। राम जी विभीषण जी ने कहा कि अब क्या अयोध्या में जाइएगा, वह भरत जी चला ही रहे हैं। और विभीषण के हाथ जोड़कर एक पैर पर खड़ा कर कि प्रभु ये सब आपका है, आप यही चलाइए सोने की लंका। अब ये देख के लक्ष्मण जी एक बार भ्रमित देखा कि प्रभु ठीक है तो कह रहा है, यहीं पर आप राजा बनिए, सारे सेवक की सारा सोने का है, तो पर आपको लगाने पड़ा होगा। यद्यपि स्वर्णमयी लंका न लक्ष्मण उच्यते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो कहते लक्ष्मण तो ठीक कह रहा है कि लंका सोने की है और यहाँ बहुत वैभव धन संपदा भी है, लेकिन अपनी हमारी जन्मभूमि है, स्वर्ग से बढ़कर है, हम तो अयोध्या चलेंगे।
और अयोध्या में भी भरत साम्राज्य के लिए राम के इंतजार में बैठे थे, राम को सौंप दिया। तो सचमुच में ये सत्य है कि जहाँ सुमति रहती है वहाँ संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। अगर गई भी तो संपत्ति आ जाती है। तो देवताओं के पास एक सबसे बड़ी चीज क्या है? सुमति। और उस सुमति के चलते वो कहीं से भी नष्ट नहीं होते, उनकी संपत्ति समाप्त नहीं होती है। ये मंत्र में प्रार्थना कर रहा है, देवानां भद्रा सुमति, जो बड़ी कल्याण करने वाली सुमति है, भद्रा सुमति। हे प्रभु ऋजुयता को मुझे प्राप्त हो, सुमति नष्ट हो। अब आप जानते हो सुमति बनती कैसे? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा अभद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। भद्रम पश्येम, आंखों से हम भद्र देखें, अच्छी पुस्तक पढ़े, श्रेष्ठ महापुरुषों का दर्शन करें तो यज्ञ पूजनीय बन जाएंगे। अभद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, सूत्र भी बता दिया, कानों से अच्छा सुनने से मनुष्य देवता बनता है। देवत्व तो कैसे आता? जब आपके कान में, बच्चों के कान में अच्छी बातें जाएंगी देवा। अब इस मंत्र का अर्थ कई लोग करते हैं कि देवता कानों से अच्छा सुनते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? जो कान से अच्छा सुनते वो देवता बन जाते हैं। इसे कह रहा है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, कानों से हम भद्र सुने, वेद की वाणी सुने तो हमारे अंदर देवत्व बढ़ने लगेगा। और भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, यजत्रा यज्ञ का पूजा, तो हम यजनीय बन जाएंगे, पूजनीय बन जाएंगे जब आंखों से भद्र देखेंगे। आंखों से भद्र क्या है? कि आप जब किसी ऋषि, आचार्य, किसी महापुरुष के पास बैठते, उनका दर्शन करते हैं, ऋषि महर्षि के ग्रंथों को लेकर स्वाध्याय करते, वेद का दर्शन करते हैं, तब आप पूजनीय बनेंगे। और कानों से अच्छा सुनेंगे तब अंदर देवत्व आएगा। अब जब देवता बनेंगे तो आप सुनने से और देखने से विचार बनता है। विचार कैसे बनता है? देखने और सुनने से। अगर हमारा देखना और सुनना अच्छा होगा तो विचार अच्छा बनेगा, और विचार अच्छा बनेगा तो चरित्र अपने आप अच्छा होगा। तो पहली प्रार्थना क्या है? देवानां भद्रा सुमतिर्जूयताम्। हे प्रभु, देवताओं वाली सुमति हमें प्राप्त हो जाए। अब दूसरी बात, और देवताओं के पास एक दूसरी ऐसी चीज होती है, उनकी हार नहीं होती है, वो परास्त नहीं होती। और ये चीज अगर खत्म हो जाती है तो देवता भी हारने लगते हैं। लेकिन दूसरी विभूति ऐसी है जिसके कारण हार नहीं होती है, हारते नहीं है। जिसको अब हार कहेंगे वो हार भी जीत में बदल जाती है। तो वो कौन सी चीज? देखना, इस मंत्र को पहले तो मैं ऐसे ही समझता था, सत्य बात है, हमने एक एक मंत्र में कितना रहस्य भरा है। पहले तो कहा कि अगर हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे, वैभव नष्ट न हो, इसके लिए देवताओं वाली सुमति हमें मिल जाए। जो चाहे कितनी विपत्ति आए, संपत्ति आए, हमारी सुमति नष्ट नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी विभूति एक और देवताओं के पास क्या? देवानां रात्रिरभिनो दिवर्तताम्। देवानां, थोड़ी सी संस्कृत जरूर अपने बच्चों को पढ़ाना। अब जो संस्कृत थोड़ी सी भी जानते हो कि इसका अर्थ अपने आप निकलेगा। देवानां, देवताओं वाली, देवताओं की रात्रि ना दिवर्तता, हमेशा वो से प्राप्त। अब देवताओं के पास, महामानवों के पास एक दूसरी विभूति ऐसी होती है, वो कभी हारते नहीं। वो क्या चीज है? राति, रात दाने, रात हाथों कर जाकर रात दाने, देवताओं वाली दानशीलता। देवताओं में जो दानशीलता होती है वो मुझ में आ जाए, देने वाली प्रवृत्ति। ध्यान रखना, धन से आदमी धनी नहीं बनता। बहुत धनवान है, अरबों खरबों रुपया है, लेकिन 5 रुपया 10 रुपया दान नहीं कर सकता है। हमें ऐसे सेठ मिले
जो तिजोरी खोल के दिखाए, देखिए स्वामी जी 10 लाख रुपया रखा हुआ है, लेकिन 1000 रुपये देने के लिए हम आपसे कई दिन से विचार कर रहे हैं कि स्वामी जी को 1000 रुपया देना है, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। जब भी तिजोरी खोलता हूँ तो हाथ बढ़ता ही नहीं। तो कहे कि तो फिर यही धन उसके लिए काल और मौत का कारण बन जाता है। यहाँ प्रार्थना कितनी सुंदर चली जा रही है। देवताओं वाली दानशीलता हम में है। और ध्यान देना, अगर कोई दानी शत्रु है तो उसको हराना बहुत कठिन है। अगर कोई दानी है तो उसको परास्त करना आसान नहीं होता। उसमें कोई और भले बिल्कुल कोई हो तब हारे, नहीं तो दानी की हार नहीं होती है। इसीलिए महाभारत में कृष्ण जी समझाने लगे अर्जुन को, या अर्जुन ये लोग को तो मारा जा सकता है, भीष्म को भी, दोनों भी मारे जाएंगे, कर्ण को मारना बड़ा कठिन है। अर्जुन कहेंगे क्या बात करते हैं प्रभु, मैं कर्ण को मारूंगा? क्या कर्ण जितनी विद्या मुझमें नहीं है? और अर्जुन में विद्या नहीं, मैं कर्ण से युद्ध करूंगा। ताकि कर्ण को परास्त करना आसान नहीं है, कर्ण तुमसे परास्त हो जाएगा मुझे लगता नहीं। आखिर बात क्या है? तो कहते कि वो दानी है, कर्ण दानी है, और दानी की हार जल्दी होती नहीं। ताकि आप बात करते हैं हे कृष्ण मेरा भाई युधिष्ठिर क्या कम दानी है? कि चलो परीक्षा हो जाती है। तो युधिष्ठिर जी ज्यादा दानी है, ये कर्ण दानी है। कर्ण की दानशीलता बहुत प्रसिद्ध रही है कि कोई उसके दरवाजे पर जाता था तो खाली नहीं लौटता था, उसको दे के ही भेजता था। माँ कुंती ने जाकर के उसका बेचारे का कवच कुंडल भी दान में मांग लिया, अब उसको दे दिया। ताकि आप माँ हैं और अब आप आ गए हैं तो मैं खाली नहीं जाने दूंगा। उनको भी माँ को भी कह के भेजा कि मैं 4 को नहीं मारूंगा, खाली अर्जुन आएगा उसी को मारूंगा, आपके 5 पुत्र हमेशा जिंदा रहेंगे। जाइए मैंने आपको कुछ दिया। इधर इंद्र ने उसका कवच कुंडल मांग लिया, उनको बेचारा दे दिया। तो दानी था। अब कृष्ण को डर था कि ये दानी आदमी है, इसकी हार कैसे होगी? क्योंकि ऐसा सिद्धांत है कि देवानां रात्रिरभिनो निवर्तताम्, देवताओं की दानशीलता। अध्यात्म एक बात बहुत खास बता है, ये जो हम बोलते हैं ना कृणांत विश्वमार्य, कृणांत विश्वमार्य, सारे विश्व को आर्य बनाओ। कैसे सारा विश्व आर्य बनेगा? ये निचली पंक्ति कोई बोलता ही नहीं। हम देखते हैं नीचे की पंक्ति क्या है, इसका भी विचार करो। सारी दुनिया को आर्य हम बनाएंगे, लेकिन आर्य कैसे दुनिया बनेगी? तो नीचे बताया है अपघ्नन्तो आराधन, अपघ्नन को नष्ट करते हुए अदानशीलता, आराधना राजधानी होता है। हम अपने जीवन के अदानशीलता को दूर हटाते हुए सारे विश्व को आर्य बनाए। वहीं बड़े बड़े गुरुकुल खुलते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं जहाँ के लोग दानी होते हैं। अब हम तमाम कोशिश किए झारखंड में, बिहार में गुरुकुल चलाने के लिए, सफल नहीं थे, लेकिन दिल्ली में झट से चल गया, हरियाणा में झट से चल पड़ता है। तो जहाँ के लोग दानी होते हैं वहाँ बड़े बड़े शुभ काम होते हैं। तो दान अदानशीलता को हटाते हुए इंद्रम गठन अक्षुरा, राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाते हुए कृणवंत विश्वमार्य, सारे संसार को आर्य बनाए। अपघ्नन्तो आराधना, अपनी अदानशीलता को दूर करते हुए। जब समाज में देने की प्रवृत्ति हो जाती है, विद्वान कहता है हमें देना है, समाज को जगाना है, धनवान कहता है देना है, श्रम दान करने वाला श्रम दान करता है, तो सारा संसार आर्य बनेगा। इस मंत्र में दूसरी बात बहुत मार्मिक कही जा रही है, हे प्रभु देवताओं वाली दानशीलता मुझ में आ जाए। तो मैं आपको बता रहा था वो अर्जुन और कर्ण की बात। कृष्ण जी ने कहा कि चलो परीक्षा कर लेते हैं कौन दानी है। कह रहे थे बहुत तेज बारिश हो रही थी उस समय की बात है, वर्षा काल में, और दोनों अपना वेश बदल लिए। वेश बदलने का एक तरीका होता है, और दोनों बिल्कुल एकदम पूरे फक्कड़ सन्यासी का वेश धारण करके जटाजूट बढ़ाकर युधिष्ठिर के पास गए कि हमें हवन करना है और अभी तुरंत हवन करना है। एक वन चंदन की लकड़ी चाहिए, हमें चंदन की लकड़ी से हवन करना है। वह चंदन की लकड़ियां बाहर पड़ी हुई थी। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप दोनों महान संत हैं, आए हैं हमारे दरबार में,
हवन के लिए लकड़ी मांगने, चंदन की लकड़ियां तो बहुत है, बाहर रखी है, सब वर्षा में भीग गई हैं। ताकि नहीं जी गीली लकड़ी नहीं चाहिए, हमें सूखी लकड़ी चाहिए। कहा महाराज सूखी तो नहीं, गीली जितनी मर्जी है ले जाइए। ताकि नहीं हमें सूखी चाहिए। नहीं है तो हम लोग जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी चुप हो गए, गीली लकड़ियां तो गीली हो गई, अब चलो करने क्या करके किसी ने कहा कि देखो बारिश हो रही है, हम लोग को अभी हवन करना है, एक मन चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण ने कहा कि चंदन की हवन होता था, लकड़ियां थे महाराज अभी भीग गई हैं, ले जाइए भीगी लकड़ी। कहा कि नहीं भीगी लकड़ी से हवन कहाँ होगा, हमें सूखी लकड़ी चाहिए। तो हम लोग जा रहे हैं, कहा नहीं हमारे दरबार में आया हुआ आदमी खाली नहीं जाता। उनका धनुष बाण लिया और अपने किवाड़ पर बाण मारा, चौखट और किवाड़ फूट गया, पलंग पर मारा। कहा करे ये क्या कर रहे हो? कहा कि ये चंदन की बनी हुई है, ये जो किवाड़ है चंदन की लकड़ी की है, आप अपना हवन करो। अरे किवाड़ तो हमारा फिर दोबारा बन जाएगा। तो पलंग को तोड़ दिया और किवाड़ को तोड़ करके कहा कि ले जाइए जितनी चंदन की लकड़ी, ये महाराज चंदन की है। अब कृष्ण कहते रहे कह रहे ये क्या करो, अपना दरवाजा तोड़ रहे हो और ये तुम ये तोड़ रहे हो, अपना पलंग तोड़ रहे हो। कहा कि ये चंदन की है, आप ले जाइए, नहीं तो बनवा लेंगे दोबारा। आप दे दिया तोड़ करके, ले जाओ हवन करो। कृष्ण जी ने कहा देखा जो किवाड़ है वो युधिष्ठिर के यहाँ भी चंदन की किवाड़ थी, युधिष्ठिर के यहाँ भी चंदन की पलंग थी, लेकिन युधिष्ठिर जी को याद नहीं आया कि हवन करने के लिए किवाड़ भी तोड़ी जा सकती है। लेकिन कर्ण ने कहा कि नहीं हम खाली नहीं लौटने देंगे, ये जाइए हवन कीजिए। आप मान गए उनकी महाशानी है। और आप जानते हैं बड़ी मुश्किल से कर्ण को मारा गया था, बड़ी नीति लगा करके, और नहीं तो हारने वाला नहीं था। ऐसे ही महाभारत में जो एक वाक्य आता है, तस्यहत प्रथम राजन बभूव भूमि विश्रुतम स्नातकं ब्राह्मणं कृत्वा प्राप्तिव तिंजय समतिंजय। महाभारत का है। जब राजसूय यज्ञ होने लगा तो कृष्ण जी ने कहा कि सब राजाओं को लाना होगा, कर देते हैं यज्ञ में कुछ देते हैं, और एक राजा का अधीन होकर के यज्ञ किया जाता है। तो कृष्ण जी ने कहा कि वो जरासंध नहीं आएगा, अहंकारी है, कहा उसको दंड दिया जाए। तो कृष्ण जी ने कहा कि जरासंध को मारना आसान नहीं है। तो हम महाभारत में आता है व्रतम राजन बभूव भूमि विश्रुतम स्नातकं ब्राह्मणं प्राप्तं श्रुतेव समतिंजय। उसने घोषणा कर रखा था, और जरासंध दुष्ट आदमी था, बहुत था, पापाचारी भी था, लेकिन उसने पता नहीं कहाँ से सीख लिया था दान का गुण। उसने घोषणा किया था व्रतम राजन बभूव भूमि विश्रुतम स्नातकं, गुरुकुल का स्नातक ब्रह्मचारी अगर आधी रात के समय भी दान मांगने आएगा तो मैं आलस्य छोड़ के उसको दान दूंगा। ये उसका व्रत भूमंडल में प्रसिद्ध हो गया था। अब आधी रात के समय आदमी कितना जीत रहा है, और राजा महाराजा कितने सुख शांति में सोए होते हैं। तो अगर आधी रात के भी कोई स्नातकं गुरुकुल का स्नातक ब्रह्मचारी अगर दान मांगने आएगा तो मैं उठकर उसको दान दूंगा। ये उसका व्रत था। और बाकी दुष्ट बहुत था, उसमें दुर्गुण भी था, लेकिन इसके कारण मारना कठिन था। तो भगवान कृष्ण जी से कहा उसको कैसे परास्त किया जाएगा, ताकि सैन्य युद्ध में तो उसको जीता ही नहीं जा सकता। कृष्ण जी को 17 बार पीछे हटना पड़ा था। जरासंध ने कृष्ण का नाम रण छोड़ रखा था। कहे ये तो भगड़ी है, रणभूमि में भाग जाता है। देखते थे कृष्ण के तो बड़ा भयंकर पीछे हट जाते थे। लेकिन सैन्य युद्ध से अगर इससे लड़ोगे तो लाखों व्यक्ति बेकार मारे जाएंगे, जिनको बुद्धि से मारना होगा। इस आतताई पापा शराबी था, व्यभिचारी था, सारे दुर्गुण था, लेकिन पता नहीं कहाँ से चीज दान देने वाला गुरु सीख लिया था कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी को हमें दान देना है। और जो भी ब्रह्मचारी को दान उनका सब आशीर्वाद देते थे, विजय बता तो हारता नहीं था। तब कृष्ण जी ने कहा कि तारो ऐसे करो। योगेश्वर कृष्ण और भीम आपने पढ़ा होगा, अर्जुन तीनों को भेष बनाया गुरुकुल के ब्रह्मचारी का हाथ में वेद की पुस्तक कमंडल, और रात के समय पहुंचे तो उसके राज्य में
कि हम गुरुकुल के स्नातक ब्रह्मचारी हैं तीनों, जनेऊ पहन लिया मोटे मोटे, दंड कमंडल वेद की पुस्तक, ताकि आधी रात के समय दान मांगना है। तो जरासंध ने कहा करे क्या आधी रात के समय तो आविया के दान मांग लो? कहा कि नहीं, वो इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे दिन में कि लोग पहचान न ले, जब हम तो आधी रात के समय दान मांगेंगे जी। आपकी घोषणा है ना कि स्नातकन ब्राह्मण प्राप्तम श्रुत्य समिति जया, कि आधी रात के समय भी दान थे। तो वो क्या तीनों जब गए क्या दान मांग, अपनी माँ बाप बड़ा होगा, उसने तीनों को देखा, कहा कि आप लोगों ने इतनी रात को दिन में आके कहा कि नहीं हम तो रात्रि में जाने वाले हैं। कहा कि आप राजन बहुत दानी है, आपकी दानशीलता दुनिया में पहले आप मुझे दुष्ट हैं। कृष्ण जी ने भी कहा आप दुष्ट हैं, आचरणहीन व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी दानशीलता की धुंध भी बजी हुई है चारों तरफ, इसलिए दान आप हमें निराश नहीं करेंगे। कहा हाँ बिल्कुल मांगो जो मांगना है। हम ये मांग, हम तीनों में से किसी एक से कुश्ती कीजिए। और कैसी कुश्ती? मरण मार, जब तक एक मर न जाए तब तक कुश्ती होती रहेगी। तो उन्हें ध्यान से देखा, करे ताकि तुम तो कृष्ण हो, तो पहचान लिया। अगर तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, तुझसे क्या लड़ना है? अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो मेरा नाम नहीं होगा। और अर्जुन की तरफ देख के कहा, तो देखो बाण चलाते चलाते कैसे इसके हाथ में साटों के निशान पड़े हुए हैं, कैसा कठिला सुडौल शरीर वाला है। तो ये अर्जुन मेरा छोटा भाई है। कृष्ण को तो कहा कि तुम तो कई बार हार चुके हो, हारे हुए तो नहीं लड़ेंगे। उसकी भी मौत बुला रही थी, उसने भीमसेन को चुना, ये भीम मेरे लिए ठीक है। तो अर्जुन को कहा कि ये तो मेरा छोटा भाई है, इसे क्या लड़ना है। और कहा कि ये भीमसेन ठीक है। अब आपने पढ़ा था कई दिन तक कुश्ती चलती रही, अंत में भीमसेन ने उसको मार दिया। तो कृष्ण जी ने ये सारी नीति लगाई थी कि भाई, और फिर उसके पुत्र को गद्दी पर बैठाया और कहा कि तू दुराचार मत करना, सही ढंग से शासन चलाओ। और वो फिर पांडवों का सहायक बना। तो जो भी इतिहास में बहुत बड़ा दानी रहा है हमारे गुरुकुल कालवा में, और जब हिसार में था तो मैं देखता था कि एक दो व्यक्ति आकर वहाँ दान देते थे, वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, हमेशा कुछ न कुछ बनते रहे। तो यहाँ वेद विकार देवानाम रातिरभिनो निवर्तताम, हम आर्यों में भी वो दानशीलता आ जाए जो देवताओं में रहती है। और तीसरी बात करें, देवानाम सख्य उपसेदि महाभयम, देवता हमारे मित्र बन जाए, देवताओं को मित्र बनाना है श्रेष्ठ पुरुष। जैसे सुदामा जी ने अपना मित्र बनाया था भगवान कृष्ण, तो सुदामा जी का उद्धार हो गया। और हनुमान जी ने कहा सुग्रीव को, करे सुग्रीव ये राम को अपना मित्र बनाओ तो तुम्हारे सौभाग्य का उदय हो जाएगा। और आपने देखा अग्नि को जलाया, हवन कुंड की परिक्रमा करके कहा कि अब आज से आप दोनों मित्र हैं, एक दूसरे की रक्षा करें। तो सुग्रीव का भी भाग्य का उदय हो गया। आगे कर देवान आयु प्रतिरंतु जीवसी, देवता हमारी आयु को प्रतिरंतु बढ़ावे, लंबी करे जीव से, और उसमें जिंदा दिल जाए। इसमें बड़ी खास बात है, जब हम किसी महापुरुष से जुड़ते हैं तो जिंदा दिल आ जाती है। ध्यान देना, हिमवती नदी जो हिमालय से निकलती है, उस हिमवती नदी से जो छोटी छोटी नदियां जुड़ जाती हैं वो समुद्र तक पहुंच जाती है। और जो नदियां हिमवती किसी बड़ी नदी से नहीं जुड़ती है वो रास्ते में सूख जाती है। तो ऐसे ही जो किसी महापुरुष से जुड़ जाता है, किसी महामानव से जुड़ जाता है, तो वो भी समुद्र तक पहुंच जाता है। अब सुग्रीव जी को कौन जानता था? और हनुमान जी सुग्रीव के साथ एक गुफा में बिल्कुल साधारण जीवन बिता रहे थे। अंगद कुछ भी जीवन सामान्य जीवन था, नल नील सामान्य जीवन। लेकिन जब ये राम के साथ जुड़ गए, हनुमान जब राम के साथ जुड़ गए, तब हनुमान बजरंग बली। और सुग्रीव जब राम के साथ जुड़ा, तब जानते क्या हुआ? जो सुग्रीव बाली के नाम से कांपता था, और राम भी गए तो
दूत को बना के भेजा हनुमान को कि जाके देखो कोई बाली के आदमी तो नहीं है। तो जो बाली के नाम से कांपता था वो बाली के दरवाजे पर जाकर कहा, बाली आओ युद्ध के लिए आओ, बाली युद्ध। इतनी हिम्मत। और बाली सुग्रीव मेरे सामने चैलेंज कर रहा है बाली युद्ध के लिए, गदा युद्ध के लिए। एकदम आगे बढ़ा, उसकी धर्म पत्नी ने पांव पकड़ लिया। बाली ने कहा ये सुग्रीव नहीं बोल रहा है, ये सुग्रीव नहीं बोल रहा है, ये सुग्रीव के पीछे श्री राम की ताकत बोल रहा है, मत जाओ। लेकिन धर्म पत्नी को झटका मारा कि हटो, नहीं, मैं नहीं सहन कर सकता कि सुग्रीव आकर के मेरे सामने इस तरह से बोले। उसके धर्म पत्नी ने कितना समझाया कि सुग्रीव के पीछे एक शक्ति है, और नहीं माना। धर्म पत्नी को धक्का दे करके और युद्ध के लिए चला गया। और श्री राम के एक बाण ने बाली का काम तमाम कर दिया, खत्म। तो क्या है, सुग्रीव राम को अपना मित्र बना करके राजा भी बने। कितनी शक्ति है। ये सब गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद, क्या आप पढ़िए, श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन चरित्र में सारा लिख के छोड़ा है कि मेरे में सब दुर्गुण। ऐसा शायद ही कोई महापुरुष होगा। श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन की सारी बुराइयों को लिखा कि मेरे जीवन में भी कमी था, मैं मदिरा भी पीता था, ये भी था। लेकिन महर्षि दयानंद के संपर्क में आ गए, और महर्षि दयानंद के संपर्क में आते ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार। स्वामी जी ने कहा था, तुलसीराम तुझ पर भगवान की कृपा होगी। वो कह रहे थे, स्वामी जी आपने तर्क से तो मुझे हरा दिया, लेकिन अभी मुझे परमात्मा पर विश्वास नहीं हुआ। वो तर्क कर रहे थे कि परमात्मा नहीं है, और स्वामी जी समझा रहे थे तो जुबान बंद हो गई मुंशीराम की। तो मुंशीराम ने कहा कि स्वामी जी आपने मेरी जुबान तो बंद कर दिया, आपकी तर्कना बड़ी प्रबल है, लेकिन मेरे हृदय में भी विश्वास नहीं हुआ कि परमात्मा है। तो ऋषि दयानंद मुस्कुराए और कहे कि मैंने कब कहा था कि तुमको विश्वास करा दूंगा? अरे मैंने तुम्हारे तर्क को अपने तर्क से काट